फ्रेंड्स नमस्कार। अ, आशा करता हूँ आप लोग भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और आपने अपना ये फ्लो बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा। तो फ्रेंड्स जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो अपनी इंग्लिश का 80%। दैट मीन्स जो भी इंग्लिश बोलते हो, जो अभी आप सीखना चाहते हो, उसका 80% बोलने का आज मैं आपको सिखा दूंगा। बस आपको अंत तक इस वीडियो के बने रहना है। और साथ में अगर आपने इसको अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। इस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बहुत सारे रूप हैं। हो सकता है आपने आज तक सिर्फ एक ही पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बहुत सारे मतलब जो कुछ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है मैं आपको हर वो चीज आज बताने वाला हूँ। तो बस अंत तक आपको बने रहना है, समझते रहना है। एंड माइंड यू, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, राइट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट जो इसका होता है, इस प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। लाइक ये आपने समय पढ़ा होगा, हम जब वर्ब के सामने हमें मिलता है ता हूं या ती हूं, जब भी हमें ता हूं या ती हूं मिलता है तो दैट मीन्स वहां पर जो सब्जेक्ट है वो आई है। सिमिलरली अगर आपको मिलता है ती हूं, सॉरी ती हो या ते हो, तो वहां पर जो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका यू होता है। यहां पर आपका सब्जेक्ट आई है और यहां पर यू है, राइट। सिमिलरली अगर आपको मिलता है ते हैं, राइट, तो अगर आपको इसी वर्ब के साथ में मिलता है ते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट आने वाला है वो होने वाले हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल्स, राइट। अब आप ये समझिए कि आपको एक सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि माइंड में सबसे पहले था कि अगर किसी ने कुछ बोला है, राइट, हिंदी में बोला है, तो मैं हिंदी से, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी से उस चीज को इंग्लिश में कैसे लेकर जाने वाला हूं, राइट। तो इसका जो रूल होता है, द रूल इज सब्जेक्ट प्रेजेंट फ्रॉम द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी भी सेंटेंस के एंड में मिलता है, आपको चाहे लिखने में या पढ़ने में, या आप समझना चाहते हैं इसको, तो सब्जेक्ट के साथ में जब आपको वर्ब के साथ में जब आपको ता हूं या ती हूं मिलता है, ती हो या ते हैं मिलता है, या ये मतलब, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे ये रूल लगाना है, दैट इज सब्जेक्ट प्रेजेंट फ्रॉम द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, या मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं, राइट। दोनों का हो गया। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं कि तुम बहुत बोलते या बोलती हो, राइट। और अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स हम की जगह पर आप यूज कर सकते हैं वे, आप यहां पर यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पे यू पहले लिख दिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लूरल्स का मतलब होता है मोर देन वन, राइट। तो अगर यहाँ पर मैं प्लूरल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे लाइक बच्चे, अध्यापक, बहुत सारे लोग हैं जो भी एक से ज्यादा हैं, वो उनके साथ में अगर आप यूज करेंगे तो वहां पे ते हैं आएगा, राइट। तो मैं इन तीनों को आपको बताने वाला हूं ताकि आपको कोई भी समस्या ना रहे। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, राइट, तो मैंने देखा एंड में ता हूं, मुझे ये रूल मिल गया। लेकिन अब मेरे साथ एक अगला चैलेंज आता है, वो चैलेंज ये है कि मुझे नहीं पता कि इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने रट तो लिया क्योंकि सिर्फ छोटा सा रूल है, मैंने से रट लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज हम इसी चीज को बिल्कुल क्लियर कट समझने वाले हैं कि ये हमें कैसे काम करेगा हमारे लिए, राइट।
तो फ्रेंड्स अगर आपको मिलता है ऐसे जहां पर ता हूं ती हूं, तो दैट मीन्स आपको मैंने बताया हुआ है कि इसके साथ में वर्ब है। दैट मीन्स अगर आपको एंड में मिला ता हूं या ती हूं, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा है पढ़ा के साथ में। तो पढ़ा क्या हो गई? पढ़ा हमारी वर्ब है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इससे प्यार से दो सवाल पूछ लेने हैं। पहला सवाल क्या पूछूंगा मैं उससे? मैंने इससे पहला सवाल पूछा कि बताओ कौन पढ़ाता है, राइट। तो मुझे बस इसका कौन का जवाब चाहिए। अगर जैसे मुझे बताता है कि कौन, यहाँ पे सेंटेंस में मैं पढ़ाता हूं, दैट मीन्स मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया, राइट। मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया, तो मुझे सब्जेक्ट मिल गया यहां पर, दैट इज आई। ओके, तो अब मेरे पास, मुझे वो पहले से ही पता है कि मेरी वो पढ़ा है, राइट। तो पढ़ाने को मैंने लिख दिया टीच, तो आई टीच। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं फिर से इस वर्ब के पास जाता हूं और मैं इससे पूछता हूं कि बता क्या पढ़ाता हूं, राइट। क्या पढ़ाता हूं या किसे पढ़ाता हूं? तो इसका आंसर जो कुछ भी आएगा वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए पूछ लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। तो अंग्रेजी क्या हो गया? अंग्रेजी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? आई टीच इंग्लिश। तो इस तरीके से मेरा सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट का रूल जो है मेरा वो क्लियर हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से अब मुझे यहां पर भी देखना है। मैंने देखा यहां पर कि यहां पर है ते हो या ती हो, दैट मीन्स ते हो या ती हो। तो मुझे फिर से समझा कि मुझे यही रूल लगाना है। अब मुझे वो कहाँ मिलने वाली है? जाहिर सी बात है इस ते हो या ती हो के साथ में मिलने वाली है। ते हो या ती हो के साथ मुझे वो मिलेगी। तो मैं इसे फिर से वही पुराना चीज पूछता हूं कि कौन बोलता है, राइट। अब कौन का आंसर आया? तुम बोलते हो। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो दैट इज यू, राइट। तो यू वर्ब क्या है? बोलना। तो स्पीक, यू स्पीक। अब वर्ब भी आ गई मेरे पास। अब मेरा बचा क्या? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखो कि क्या बोलते हो इसका आंसर नहीं मिल रहा, किसे बोलते हो इसका भी आंसर मिल रहा, दैट मीन्स यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो बहुत छोटा सा हो गया सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज सेंटेंस इज कंप्लीट। बचा क्या? बहुत। तो बहुत बोलते हैं अ लॉट या टू मच, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वहां पर। तब हम आते हैं इस सेंटेंस की तरफ। अब यहां पर क्या कहता है कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहां पर आते हैं, जो कि ये है ते हैं, तो मैं फिर से ये रूल लगाना है। वर्ब क्या है? वर्ब है जा, राइट। अब हमें से पूछना है कि कौन जाता है। तो इस कौन का हमें आंसर मिलने वाला है हम जाते हैं, वी। अगर आता है वे जाते हैं तो दे। अगर आता है कि पेरेंट्स जाते हैं तो पेरेंट्स आ जाएगा यहां पर, राइट। अगर आता है बच्चे जाते हैं तो चिल्ड्रन आ जाएगा। मतलब जो भी जाते हैं आप उसको भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहां पे लिख दिया पेरेंट्स, पेरेंट्स, राइट। तो वी, नाउ द वर्ब इज गो, गो, वी गो। कहां जाते हैं हम? मंदिर। तो टू द टेम्पल। और प्रतिदिन को कहते हैं डेली, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एवरीडे या डेली, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी सिंपल रूल फॉर सब्जेक्ट्स लाइक आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स। अगर हम मुझे बनाना है इसका नेगेटिव, राइट। लेकिन नेगेटिव से पहले हम एक बात और समझेंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसका आगे है। जब मुझे मिलता है वर्ब के साथ में ता है, राइट, तो वहां पे मुझे सब्जेक्ट मिलने वाला है वो ही, या फिर मुझे मिलता है ती है, दैट मीन्स वहां पर जो मुझे सब्जेक्ट मिलने वाला है वो है शी। ओके, अब हो सकता है कि वो नाम हो, तो नाम किसका होगा? या तो लड़के का होगा या फिर वो किसी लड़की का होगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर नाम है हमारे पास, एंड देन वी आर गोना हैव सिंगुलर नाउन, या फिर हमें मिलने वाला है इट, राइट। अब एग्जाम्पल से ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले हमें इसका रूल देखना है। द रूल इज सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स देयर इज नो चेंज, सीम्स लाइक देयर इज नो चेंज। जैसे कि यहां पर सब्जेक्ट है तो यहां पर भी सब्जेक्ट है,
यहां पर वर्ब है तो यहां पर भी वर्ब है, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस क्या है? सो माय फ्रेंड्स देयर सिर्फ यहां पर एक ही डिफरेंस है, एंड दैट इज हमें बस वर्ब के साथ में लगाना है एस या फिर ई एस, राइट? तो हमें एस या ई एस लगाना है। अब एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा? तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा। तो फ्रेंड्स हम जाहिर सी बात है हमें दोनों में से कोई एक लगाते हैं, तो जो हम सबसे कम लगाने वाले हम उससे को सीख लेते हैं, ताकि बाकी जो कॉमन है वो तो लग ही जाएगा। तो ई एस हम लगाने वाले हैं जब वर्ब की एंडिंग, इस वर्ब के एंडिंग लेटर में आएगा एच, जस्ट लाइक चीज। तो यहां पर है एच, तो मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा ई एस। अगर जैसे मुझे यहाँ पे एच मिला तो मैंने ई एस लगा दिया। आता है ओ, जस्ट लाइक गो, तो मैं लगाऊंगा ई एस, या डू, राइट, डी ओ, तो मैं लगा दिया डज, हो गया। फिर आता है एस, तो मैं लगाऊंगा वहां पे असेस, तो यहाँ पे ई एस लग जाएगा। अगर आता है एक्स, जस्ट लाइक रिलैक्स, तो रिलैक्सिस हो जाएगा, तो ई एक्स लग गया। फ्लेक्स, तो फ्लेक्सिस हो जाएगा। और अगर ये वाई आता है, लेकिन ये वाई कंपल्शन ये है कि यहाँ पर ये ई का साउंड जाना चाहिए। अगर ई का साउंड है तो हम क्या करेंगे, इस आई को हटाकर हम लगा देंगे आई, मीन्स आई से रिप्लेस कर देंगे, जस्ट लाइक स्टडी। तो स्टडी में ई की मात्रा आती है, जस्ट लाइक जैसे स्टडी में ई की मात्रा आई है, तो ई की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको लगा देना है वाई हटाकर आई, और हमने जोड़ दिया ई एस, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने ये ऐसे देख लिया, समझ लिया कि अब यहाँ पर हम यूज क्या करने वाले हैं, राइट। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है सीमा बच्चों को पढ़ाती है। सीमा बच्चों को पढ़ाती है, राइट। अब आप ये देखेंगे कि यहां पर आया टी है, जस्ट लाइक ये वाला, तो हमें पता लग गया कि हमें यू लगाना है, राइट। जैसे इसमें हमें लगा था वहां पर। अब हमें ढूंढनी है वर्ब, तो वर्ब बड़ा आसान है ढूंढना, क्योंकि वर्ब है ता है के साथ में, ती है के साथ में, तो ती के साथ में क्या है, पढ़ा। तो अब हमने फिर से जो पीछे यहाँ पे सवाल पूछे थे वही इससे भी पूछना है कि बताइए कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पर है सीमा पढ़ाती है। तो सीमा क्या होगी, सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीमा। अब वर्ब क्या है ना, तो वर्ब इज पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, ठीक। लेकिन अब जैसा कि हमने देखा था कि यहां पर जो है एच आ रहा लास्ट में, अगर एच है तो हमें क्या लगाना है, इसके साथ में ई एस लगाना है, तो हम लगा देंगे इसके साथ में ई एस। तो सीमा टीचेस, किसे पढ़ाती है वो, क्योंकि हमें क्या या किसे भी था, जस्ट लाइक यहां पर हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ाती है, तो वहां पर था अंग्रेजी, जस्ट लाइक यहां पर था क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश था कि क्या पढ़ाते हैं, और यहाँ पर किससे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका भी मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बच्चे कौन है, यहाँ पर मेरे पास बच्चे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आई सीमा टीचेस चिल्ड्रन, सीमा टीचेस चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरह बहुत आसान तरीके से काम कर रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अगर यूज कर रहे हैं तो वो आप सेंटेंस को छोटा छोटा पहले तक बनाएंगे, उसका फिर हम बड़ा भी बनाते चले जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके दिमाग में कौन सा बड़ा सा सेंटेंस आया जो आपको लगता है कि वो इस रूल से नहीं बनने वाला है। तो डेफिनेटली मैं आपको वो बता दूंगा कि वो आप उसको कैसे जाएंगे। आप पर्सनली मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आई विल इन द कमेंट बॉक्स आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू यू। अब एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके एंड में ऐसा आता है, जैसे कि बच्चा सारा दिन खेलता है, तो द चाइल्ड प्लेज, PLAYS, प्लेज। क्योंकि यहाँ पर वाई जो है, वाई तो है लेकिन वो साउंड किसका दे रहा है, वो साउंड दे रहा है ए का, इसमें ए का साउंड दिया है, इस वजह से यहाँ पे हमें एस लगाया है। तो द चाइल्ड प्लेज होल डे, होल डे, राइट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने बड़े आराम से इसको समझ लिया। आशा करते हैं कि आप जैसे यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसे अपनी कॉपी में एग्जैक्टली वैसे उतारेंगे जैसे कि मैंने बताया है, और आप एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करेंगे जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉलो करने की। तो आप इसे उतारिए जल्दी से। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे बहुत जल्दी से उतार लिया होगा। चलिए आते हैं अब इसके नेगेटिव की तरफ।
तो जो इसका नेगेटिव का रूल होने वाला है वो होगा सब्जेक्ट डू, और हमें डज लगाना है, एंड देन सॉरी नॉट, प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब आप देखिए कि हमें डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है। तो फ्रेंड्स अगर हम लगा रहे हैं डू, तो डू आएगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल के साथ में। अगर हम डज लगाते हैं तो डज आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी नाउन के साथ में या किसी सिंगुलर नाउन के साथ, राइट। तो नाम और सिंगुलर नाउन ये बिल्कुल अलग अलग है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे कि मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाता। अब देखिए मैंने यहां पर हूं नहीं लिखा है, मैं छोटे बच्चों को नहीं, मैं लिख सकता हूं, लेकिन एक्चुअली में क्योंकि हमारा उद्देश्य है जो हमारे दिमाग में है वो हमारी जबान से निकलना चाहिए, राइट। तो हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो हम सेंटेंस में मतलब बोलते समय हम कभी भी है या हूं का यूज नहीं करते, जैसे मैंने भी बोला हम यूज नहीं करते, तो करते हैं नहीं बोला मैंने, राइट। तो मैं चाहता हूं कि एज जो हमारे माइंड में है हम वही हमारे जबान और हाथों से गुजरे, राइट। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि अब हमने इसको नेगेटिव में यूज कर लिया है, हमें पता लगे कि हमें रूल कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि हमें वर्ब देख लेनी है, वर्ब से पूछना है कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर है मैं, राइट। तो जो सब्जेक्ट इज आई के साथ लगता है डू, इसलिए हमने लगा लिया यहाँ पर डू। डू या डज में से मुझे एक लगाना था क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो आई है, तो आई के साथ में हमेशा डू आता है, डज नहीं आता। फिर लगाना है नॉट एंड देन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब। Now present form the verb is teach, तो I do not teach, और मैं किसी नहीं पढ़ाता बच्चों को, तो बच्चे कैसे छोटे, तो young children। अब फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं एंड प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, वो ये है कि अगर आपने रूल को पकड़ के रखा हुआ है तो फ्रेंड्स रूल आपका एक ऐसा साथी है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, आपकी नैया को कभी डूबने नहीं देगा, राइट। तो अगर आपने रूल से थोड़े बहुत भी दाएं बाएं हुए तो वहां पर संभावना बढ़ जाती है कि आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गलती करें, इसलिए जैसा रूल है एग्जैक्टली वैसे ही आपको लिखना है। और जब आप 25, 50 सेंटेंसेस, 100 सेंटेंसेस बना लेंगे एक रूल के, तो आप देखें कि आपको रूल ऐसे मतलब ना तो आपको सोचना पड़ रहा है, नहीं आपको कुछ करना, तो आप फ्लुएंटली वेरी वेरी फ्लुएंटली आप लिखते और बोलना शुरू कर देंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ डज का, तो यहाँ पर मैंने पिछली बार लिया था सीमा, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ कि रमन, तो रमन अंग्रेजी नहीं बोलता, तो रमन अंग्रेजी नहीं बोलता, राइट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये हम है यूज कर सकते थे लेकिन हमने यूज नहीं किया। सो कौन नहीं बोलता, दैट इज रमन। तो रमन सब्जेक्ट है। नाउ यहाँ पर सब्जेक्ट क्योंकि एक नाम है, तो नाम किसके साथ आ रहा है, नाम आ रहा है डज के साथ में, तो हमें यहाँ लगाना है डज। तो राम डज के साथ लगाना है नॉट, राम डज नॉट, एंड द वर्ब इज बोलना, बोलने के कहते हैं स्पीक। तो राम डज नॉट स्पीक, और वो क्या नहीं बोलता, इंग्लिश। तो ये मेरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, राइट। अब फ्रेंड्स मैं इंटेरोगेटिव कर लेता हूं। अब इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, इंटेरोगेटिव का रूल है यहां पर मुझे एक नेवर वाला भी यूज सीखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं नेवर यूज कर रहा हूं जो कि कभी नहीं के लिए यूज किया जाता है, तो द रूल इज सब्जेक्ट नेवर प्रेजेंट फॉर्म के साथ में मुझे ऐसे इस लगा लेना है। अगर मेरा सब्जेक्ट वहां पे ही शी नेम सिंगुलर नाउन होता है, तो अगर मेरे ये सब्जेक्ट है तो वहां पर मुझे एस भी लगाना पड़ सकता है, राइट। मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ, इनके लिए है वो ही शी नेम सिंगुलर नाउन के साथ में है, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स आप एक चीज नोट करेंगे, और नोट करने वाली बात यह है कि अगर हमने यहाँ पर डू डज नहीं लगाया है, राइट, तो उसकी जगह क्या है, फिर हमारा जो रूल है वो हमारा अफर्मेटिव बन जाता है, जस्ट लाइक ये सब्जेक्ट
प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एस और es एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि रमन कभी अंग्रेजी नहीं बोलता, राइट। सो रमन, नाउ द वर्ब इज नेवर, वर्ब इज स्पीक, और मुझे स्पीक के साथ लगाना है एस या एस। अब क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर है के, तो के पे जो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो एस एस कब लगेगा, तो वहां पर के नहीं था, राइट। तो के नहीं है तो वहां पे क्या लगेगा, एस। तो रमन नेवर स्पीक्स, और क्या नहीं बोलता वो, इंग्लिश। तो रमन नेवर स्पीक्स इंग्लिश, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की। अब इंटरगेटिव का रूल क्या है? द रूल ऑफ इंटरगेटिव इज, इंटरगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड, दिस इज क्वेश्चन वर्ड, जो भी WH फैमिली है वो यहां पर आएगी, एंड देन वी हैव डू और डज में से कोई हमें एक लगाना है, एंड देन वी हैव सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब वहां पर मेरे पास सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म एस है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीजें होने वाली है, मैं एक एक करके बताता जाऊंगा आपको। अगर मैंने लिखा कि रमन क्या पढ़ाता है, तो फ्रेंड्स अगर आपके सेंटेंस में आता है क्या, और क्या पे अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं इस वर्ब से पूछूंगा, राइट, कि वो क्या पढ़ाता है, तो यहाँ पर क्या वाला तो है ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या ढूंढते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स अगर जब भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और क्या का मतलब यहाँ पर व्हाट है, राइट, दिस क्या मीन्स व्हाट, तो व्हाट डज, क्योंकि डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट रमन है, राइट। सो व्हाट डज रमन एंड द वर्ब इज टीच, राइट, एंड देन द क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे कि जब व्हाट आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, राइट। अगर मैं सेंटेंस में ऐसे लिखा होता कि क्या रमन, सॉरी, अंग्रेजी पढ़ाता है, क्या रमन अंग्रेजी पढ़ाता है, राइट। सो आप यहां देखेंगे कि अब इस, अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूं और पढ़कर मैं एक बार थोड़ा सा समझूं इसके बारे में, या मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मेरी वीडियोस देखते हो, क्या मेरी पूरी वीडियो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, या तो अगर आप देखते हो तो कहोगे हाँ, नहीं देखते तो कहोगे ना, राइट। तो जैसे ही मुझे क्या का मीनिंग समझ में आता है कि वो या तो यस पूछ रहा है या फिर मुझसे नो पूछ रहा है, तो फिर मैं वहां पर अब क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाता, अब मैं स्टार्ट करूंगा हेल्पिंग वर्ब से, दैट इज डू और डज। तो यहां पर क्या आएगा, जस्ट लाइक डज रमन टीच इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आपसे बेसिकली मुझे ये पूछने का मतलब ये था, मैं आपको बताना चाहता था कि इन दोनों क्या में क्या डिफरेंस है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्या। ओके, सो आई होप ये बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर फिर से फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन आ जाता है, दैट इज कौन, राइट। तो जैसे हमारे सेंटेंस में कौन आता है तो हमें रूल लगाना होता है हु, और जब भी हु आएगा then it will always have s or es with it, right। तो हमेशा इसके में s लगेगा लगेगा, and then ऑब्जेक्ट। बहुत छोटा सा रूल है, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कि भविष्य कौन जानता है, राइट, भविष्य कौन जानता है। सो आपने सुना होगा, आपने बोला भी होगा बल्कि कई बार, तो हु, द वर्ब इज नो, एंड देन यहां पर डब्ल्यू है तो हमें लगाना है एस, तो हु नोज फ्यूचर, हु नोज फ्यूचर, राइट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अभी हमें सिर्फ एक इसके 5 ही रूल्स करे हैं, दैट इज अफर्मेटिव, एंड देन नेगेटिव, एंड देन नेवर, देन इंटरगेटिव, एंड देन हु, राइट। अभी भी हमारे पास एक रूल रह जाता है, दैट इज
इंटीग्रेटिव नेगेटिव। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लें, राइट। मैं आपको 1-2 सेकंड का वेट करने का मौका देता हूँ, तो प्लीज डू इट एज फास्ट एज यू कैन, प्लीज डू इट। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपने इससे रूल को कॉपी कर लिया होगा अब तक। अब बारी है सीखने की इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। इंटीग्रेटिव नेगेटिव, इसका रूल क्या है? इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड पहले, दैट इज क्वेश्चन वर्ड, एंड देन comes the helping verb, that is do or does, then subject, then not, present form the verb and object, right? So अगर मैं पिछले सेंटेंस की तरह ही बात करूं तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते, राइट। अब आप यहां देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर इंटीग्रेटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो अगेन मैंने कहा था कि आपको बस रूल पकड़ के रखना है, बाकी सब काम ऊपर होते चले जाएंगे। सबसे पहले मुझे लगाना है यहाँ पर क्या। अब आप समझिए कि ये क्या आपसे हाँ या ना में पूछ रहा है। अगर हाँ या ना में पूछे तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो अब क्योंकि आपको पता है कि यू के साथ तो हमेशा डू ही आता है, तो आप लिखते हैं क्या, डू you, right? And then not, do you not, and the verb is speak। बोलिए क्या कहते हैं, speak। तो do you not speak, अब क्या नहीं बोलते, इंग्लिश, राइट। सो do you not speak English, बहुत आसान सा सेंटेंस है। अब आप यहां पर ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं कि रमन किताब क्यों नहीं खरीदता, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि अब क्यों का क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। सो क्यों के हम क्या लिखते हैं, क्यों के हम लिखते हैं वाई, तो वाई, एंड देन डज, क्योंकि यहाँ पर रमन नाम है तो डज, रमन नाम है इसलिए कैपिटल लेटर स्टार्ट करेंगे। तो वाई डज रमन, एंड द वर्ब इज सॉरी सब्जेक्ट वाला है नॉट, तो हमने लिख दिया नॉट। वाई डज रमन नॉट, एंड द वर्ब इज बाय, तो BUY बाय। वाई डज रमन नॉट बाय, और क्या नहीं खरीदता वो, किताब, तो दैट इज बुक। तो वाई डज रमन नॉट बाय बुक। सो आई होप आपको यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे यही चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं आपको हर एक जगह आपको एक सेंटेंसेस का एक एग्जांपल देते जा रहा हूं, ऐसे आप अपने आप कम से कम 150 सेंटेंसेस आप बनाइए, एक से नहीं, दो से तीन, ऐसे काम। क्योंकि अगर आपके पास कोई बोलने वाला नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं है आपको, तो फ्रेंड्स आपको शीशे में खड़े होना है और अब आपको सोचना है और सीधे सीधे अपनी आंखों में आंखें डालकर, शीशे में अपनी आंखों के डालकर आपको ये बात करनी है, आपको ऐसे सेंटेंस बोलने हैं कि अगर मुझसे कोई ऐसे सेंटेंस बोलेगा तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और बाय चांस अगर आपको मौका न मिले कभी भी पब्लिक स्पीकिंग का, तो उसे छोड़िए नहीं, बिना इसी के शर्माए कि कौन क्या कहेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो फ्रेंड्स इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि कोई आपके बारे में कोई भी विचार बनाने वाला है, अगर आपके मुंह से कभी कुछ गलत निकल जाता है तब भी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बस आपको फोकस रखना है आपके बोलने पर। रिटर्न में यहाँ पर है और स्पोकन आपकी जबान पर है, क्योंकि शुरुआत में गलतियां होती ही हैं। माइंड यू, ये हमारी मातृभाषा नहीं है, तो गलतियां होना लाजमी है, गलतियां होंगी ही। तो बजाय किसी चिंता के, फिक्र के कि लोग क्या कहेंगे, आपको बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं करनी है और बस आपको बोलना शुरू कर देना है। धीरे धीरे वो मिस्टेक्स आपके, क्योंकि आपको खुद की रियलाइज होता है कि मुझसे गलती हुई है, एंड देन आप उसको सुधारोगे। लेकिन जब आप बोलोगे ही नहीं तो आपसे गलतियां होंगी नहीं, जब गलतियां नहीं तो आप सुधारोगे ऐसे। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज आप अपनी डेली लाइफ की 80% इंग्लिश को सीख कर जाएंगे ही जाएंगे, आई गारंटी इट, राइट। सो फ्रेंड्स प्लीज अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो को कौन कहां से देख रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हिंदी भाषी लोग हैं तो हम मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया से होंगे, लेकिन फ्रेंड्स मैं भारत के हर कोने तक
इस चीज को पहुंचाना चाहता हूँ। प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस। तो मैं आशा करता हूं कि आप जैसे जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, राइट। और हमारा अगला पड़ाव है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेकंड, राइट। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, देखिए मैंने इसको अब तक इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का चाहे कोई सा भी सेंटेंस बनाए, उसके हर एंड में हमेशा ता हूं, ती हूं, ती होते होते हैं या फिर ता है, ती है आएगा ही आएगा, राइट। और फ्रेंड्स, हमें यह भी नहीं भूलना है कि यहां पर हमेशा वर्ब के साथ में एस लगेगा ही लगेगा। तो अभी आप इसको रियलाइज भी करेंगे, नोटिस भी करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहां पर कि अब ये काम कैसे हो रहा है। तो इसकी पहचान क्या है, जैसे लाइक यहाँ पे हमें वर्ब के साथ मिला था, तो इसकी पहचान है वर्ब के साथ में हमें मिलता है ता रह, राइट, एंड देन ती रह, एंड देन ते रह, राइट। अब फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि जगह छोड़ी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एग्जैक्टली रहने वाला है सेम एज ता और ती हूं। ता रहता हूं या ती रहती हूं, राइट। ती हो या ते हो, बोलती रहती हो, लिखती रहती हो, लिखता रहता हूं, सोता रहता हूं, भागता रहता हूं, सोता हूं, ती हूं आएगा ही आएगा। एंड देन यहां पर आएगा ते हैं, राइट। और अगर हमें वर्ब के साथ में मिल रहा है हमारा पिछले वाला ता रहता है, जैसे वह खेलता रहता है या खेलती रहती है, मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूं, या फिर खेलती रहती है, राइट। तो बात नहीं बन रही है यहां पर क्योंकि ती रहती आएगा यहाँ पर है, तो वो के साथ में है ती रहती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं इसका जो रूल है वो रूल क्या रहने वाला है। तो द रूल बी सब्जेक्ट कीप और कीप्स। अब फ्रेंड्स, कीप्स क्यों है, क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट का वर्ब आएगी और वर्ब के साथ में हमें एस लगाना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है वो है कीप, और कीप का एंडिंग लेटर है पी। अब आप पी देखेंगे कि पी जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि वहां पर एच नहीं है, ओ नहीं है, एस नहीं है, एक्स नहीं है और वाई भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आएगा एस। और फिर हमें इसके साथ में लगाना है ऑन एंड देन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब विद आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं, जैसे कि, और माइंड यू इसका जो इसके दो ही रूल रहने वाले हैं, एक अफर्मेटिव का और एक इंटरोगेटिव का। अब यहाँ पे एक अफर्मेटिव का सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि मैं सारा दिन अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूं, राइट। अब यहां पर मैं तीनों भी लिख सकता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती रहती हूं, राइट। तो बस यहां पर मुझे यहां पर ती लगाना पड़ेगा। अब सेंटेंस कैसे बनता है, अगेन मैंने कहा था कि सेंटेंस आपकी वो नाव है जो आपको डूबने नहीं देगी, राइट। तो आपको फर्स्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया था कि आप रूल कैसे अप्लाई करोगे। अब आप यहाँ देखना है कि हमें वर्ब क्या है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट में है ता रहता है, ती रहती है, राइट। तो यहाँ पे हमें पता लगे कि हमें ये रूल लगाना है। अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारी मिल गई पढ़ा, क्योंकि इसके साथ में वर्ब है। अब हम वर्ब से पूछ रहे थे कौन पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट कौन आएगा, मैं। तो आई, वर्ब इज कीप, क्यों, क्योंकि आई के साथ में एस नहीं लगता। तो आई कीप ऑन, आई कीप ऑन। वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब है पढ़ाने को, क्या कहते हैं, टीच। तो आई कीप ऑन टीचिंग, आईएनजी भी है और मैं क्या पढ़ाते रहता हूं, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, और सारा दिन कहते हैं क्या, होल डे, राइट। तो होल डे। अब है इसका नेगेटिव, इंटेग्रेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। अब इंटेग्रेटिव नेगेटिव में क्या रूल होता है, सॉरी इंटेग्रेटिव नॉट इंटेग्रेटिव नेगेटिव, इंटेग्रेटिव रूल है आपका सिमिलरली जैसे पहले किया था वैसे क्वेश्चन वर्ड एंड देन हमें लगाना है डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था कि हमारी हेल्पिंग वर्ब यही रहने वाली है। सो डू डज एंड देन सब्जेक्ट एंड देन
keep on present form with ing and object, right? अब जैसे कि अगर मैं यहां पर कहूं कि तुम हमेशा झूठ क्यों बोलती रहती हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हैं, वे हमेशा झूठ क्यों बोलते रहते हैं, हम प्लान पोस्टपोन क्यों करते रहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, स्पेशली ये वाला, ये आप दिन भर में कम से कम 20-25 बार बोलते हो ये वाले सेंटेंस को, और पता नहीं आपने अब तक इसको कितनी बार इस तरीके से बनाया होगा। सो आई होप मैं थोड़ी सी अपनी एक वैल्यू ऐड कर रहा हूं आपके जीवन में। सो आई होप आप इसे बहुत अच्छे से करने वाले, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे आप। सो अब क्यों क्या है, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, दैट इज व्हाई। व्हाई डू, क्योंकि सब्जेक्ट हम तुम है, तो तुम यहाँ पे क्या होता है, तुम के साथ हमेशा डू आता है, तो व्हाई डू एंड देन सब्जेक्ट इज यू, तो व्हाई डू यू कीप ऑन टेलिंग अ लाई, और हमेशा कहते हैं ऑलवेज, तो ऑलवेज। सो व्हाई डू यू कीप ऑन टेलिंग अ लाई ऑलवेज। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अगर आप इसके अगेन 25 इसके सेंटेंस बनाते हैं, 25 इसके बनाते हैं, और अगर 5-5 सेंटेंस भी आप इन सबके जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनके बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके ही अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लिया है जिसकी शायद आपको बहुत दिनों से कुछ नया की तलाश थी। एंड माइंड यू, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको किसी भी ग्रामर की बुक में नहीं मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स इसे हल्के में मत लीजिएगा प्लीज, डोंट ओवरलिक, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, राइट? प्रैक्टिस करते रहना है, जस्ट लाइक दिस वन, प्रैक्टिस करते रहिए, राइट? प्रैक्टिस करते रहने से आप जीवन में क्या नहीं पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप इसे जल्दी से उतार लेंगे, प्लीज इसे जल्दी से उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट इंटेंस 3 की तरफ, और आई एम डैम श्योर कि अब तक आप यहाँ पर तक बने हुए हैं, और फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस भी करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, बहुत ध्यान से सुन भी रहे होंगे। इसका मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स अब हम इसका थर्ड पार्ट को सीखने जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसे मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ही इसका एसेंस है, इसी के बेस पर हर सेंटेंस है, ठीक है? इसलिए आप देखेंगे कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट वाला है दैट इज थर्ड पार्ट, उसमें क्या है, अब वर्ब के साथ में आएगा ने लग, राइट? एंड देन ने लग अगेन एंड ने लग, राइट? तो ये ने लग किसके साथ में, ये ने लग है वर्ब के साथ में, जैसे खेल ने लग। एंड देन फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें लास्ट में क्या लगाना है, लास्ट में लगाना है ता हूं या ती हूं, तो ने लग ता हूं या ती हूं, ने लग ती हो या ते हो, ने लग ते हैं, राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब यही हुआ कि वो हर वो सेंटेंस जो हमारे दिमाग में आने वाला है और हम उसे एज इट इज बनाने वाले हैं, राइट? अब आप देखें कि मैंने इसको इस तरह से बना दिया है फ्रेंड, और बनाते ही अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ये सेंटेंस तो मेरे दिमाग में हर हो जाता है, जैसे कि कुत्ते को देखकर मैं डरने लगता हूँ, मम्मी की आवाज सुनकर मैं कांपने लगता हूँ, या पापा की स्कूटर या बाइक की आवाज सुनकर मैं खुश होने लगता हूँ, हंसने लगता हूँ, राइट? इस तरीके से आप सेंटेंसेस पाएंगे कि बहुत कॉमन है आपकी डेली लाइफ में, और पर आप रूल की वजह से, क्योंकि आपके पास रूल नहीं था, इसलिए आप कहीं ना कहीं बनाने में या कुछ तो मेकशिफ्ट यूज करते होंगे, जैसे कहते हैं काम चलाओ। तो फ्रेंड्स अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम रूल क्या लिखने वाले हैं इसका, द रूल इज सब्जेक्ट बिगिन और बिगिंस, राइट? हम फ्रेंड्स इसके जगह पे यहां पर स्टार्ट और स्टार्ट्स भी लगा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, और फिर मुझे लगाना है यहाँ पे टू। अगर मैं टू नहीं लगाता हूं,
राइट। तो यहां पर मैं लगा रहा हूं प्रेजेंट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टू नहीं लगा रहा हूं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा सकता हूं एंड देन सेम एज ऑब्जेक्ट, राइट। सो जैसे कि बच्चे बिना बात के सुबह सुबह रोने लगते हैं, राइट। होता है छोटे जैसे बच्चे सुबह उठते वो रोने लग जाते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है कि बच्चे बिना बात के सुबह सुबह रोने लगते हैं, राइट। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगेन मैं फिर से उस बात को रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही हम रूल्स को साथ में रखते हैं, हमारी नैया कभी डूबने वाली नहीं है। तो अब हम यहाँ पे फिर से इस रूल को ही अप्लाई करेंगे। देखा कि हमारा सेंटेंस इसमें इसको कंडीशन को पूरा करता है कि ने लगते आ गया तो हमें यूज लगा लेना है, क्योंकि मेरी जो वर्ब है वो है रो, राइट। अब हम इस रो से पूछ रहे थे कौन रो रहा है, तो रो कौन रहा है, वो है बच्चे। तो बच्चे क्या हो गए आपके सब्जेक्ट, तो चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारे होते हैं, प्लूरल्स हैं, तो उनके साथ हम लगाएंगे बिगिन, या मैं स्टार्ट भी लगा सकता हूं। तो चिल्ड्रन बिगिन एंड देन टू। अब अगर देखिए रोने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अगर छोटा सा बच्चा है तो वो क्राई करेगा लाइक, तो द चाइल्ड इज क्राइंग, तो बिगिन टू क्राई अगर वो छोटे बच्चे हैं तो। लेकिन अगर वो बड़े बच्चे तो दे स्टार्ट बस वीप करते हैं। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं टू नहीं लगा रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्राइंग, राइट। चिल्ड्रन बिगिन टू क्राई, अगर बिना बात के, तो क्या होगा वो, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। और सुबह सुबह तो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, राइट। तो अर्ली मॉर्निंग। बाकी सारा कुछ ऐसा ही है, चिल्ड्रन स्टार्ट क्राइंग विदाउट एनी रीजन अर्ली मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक ही चीज में दो सीख ले रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं और फ्रेंड्स, कि इसका भी एक अफर्मेटिव बनता है और दूसरा एक इंटरगेटिव बनता है। इसका भी नेगेटिव और इंटरगेटिव, नेगेटिव नहीं बनता। आप बना सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि सेंस उस तरीके से नहीं निकल रहा है जैसे कि निकलना चाहिए। तो इसका क्या रूल होगा, इसका रूल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए आप हेल्पिंग वर्ब में फिर से डू डज आ गया, राइट, एंड देन सब्जेक्ट, नाउ ओनली बिगिन टू प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट, और अगर मैं बिगिन नहीं लगाता हूं तो मैं लगाता हूं स्टार्ट, राइट। तो स्टार्ट के साथ में अगर टू लगाऊंगा तो सेम रूल है, अगर टू नहीं लगाऊंगा तो आईएनजी लगानी पड़ेगी मुझे, राइट। तो अब मेरे पास एक नया रूल है फ्रेंड्स। कैसे बनाएंगे इसे, कि तुम छोटी छोटी सॉरी बातों पर इतनी जल्दी गुस्सा क्यों होने लगती हो, राइट। तुम छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी गुस्सा क्यों होने लगती हो। तो अब आप देखिए सेंटेंस काफी बड़ा हो गया, राइट। लेकिन अगेन डरने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारे पास रूल नामी नौका है जिसमें हम सवार है और हम डूबने वाले नहीं हैं। इट इज नॉट लाइक टाइटैनिक जो कहता तो है कि हम डूबेंगे नहीं, लेकिन वो डुबा देता है। सो तुम छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी गुस्सा क्यों होने लगती हो। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है सब्जेक्ट में, सॉरी, हमें देखना है कि सेंटेंस एंड क्यों हो रहा है, कौन हो रहा है, ने लगती हो, राइट। ने लगती हो किसके साथ में, वर्ब के साथ में। तो वर्ब क्या है, हो, राइट। और होने को हम कहते हैं गेट। कौन हो रहा है, आपको देखना है कि कौन हो रहा है, तो हो रहा है तुम। तो अब क्यों है यहां पर, क्यों, तो हम लगा रहे हैं वाई, दैट इज क्वेश्चन वर्ड। तो वाई। अब हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू, क्योंकि डू यू के साथ में तो डू आता है, तो डू यू। तो वाई डू यू, सब्जेक्ट आ गया। अब मैं स्टार्ट लगाऊं या बिगिन लगाऊं, तो मैं दोनों लगा लेता हूं,
begin and start, start to, और यहां पर मैं यहां पर to नहीं लगाऊंगा, so why do you begin to, अब verb थी get, the verb is get angry, और यहां पर मैं लगाऊंगा क्या, to नहीं लगा रहा हूं तो start getting angry, इतनी जल्दी, अच्छा इतनी जल्दी पहले करते हैं छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, छोटी छोटी बातें हैं, राइट। सो एंग्री ऑन ट्रिवियल, TRIVIAL, trivial issues, right? So why do you start getting angry on trivial issues? इतनी जल्दी तो so easily या so easily, क्योंकि फिर तो आपको कोई भी गुस्सा दिला सकता है, इजीली मतलब आसानी से, राइट। इतनी जल्दी मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब आप देखें कि ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, और आपको अभी तक, क्योंकि अगर आप यहाँ तक अभी तक आ गए हैं फ्रेंड्स, अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा था कि आई गारंटी यू कि आज आप अपनी डेली लाइफ की स्पोकन का, चाहे आप गृहिणी हो, आप प्रोफेशनल हो, आप कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, एनीबडी, आप अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश का 80% आप सीख कर जाएंगे ही जाएंगे, बशर्ते कि फ्रेंड्स आप इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। अगर आप कहीं पे भी अटक रहे हैं, कहीं भी कोई समस्या आ रही है, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आई विल ट्राई टू रिवर्ट यू बैक इंस्टेंटली। सो प्लीज आप इसे जल्दी से कॉपी कर लें एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट हम नेक्स्ट पार्ट पर चल सके। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपने तो बता लिया होगा, और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिफ्थ पार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसे डेफिनेटली यूज करते होंगे, आप सुनते तो बहुत ही ज्यादा होंगे इसे। तो फ्रेंड्स यहां पर वर्ब के साथ में हमें मिलता है आ करता हूं, राइट। मुझे एक्चुअली मिटा देना चाहिए इसे, क्योंकि जैसा हमारा पैटर्न रहा है अब तक, हमने ये जगह छोड़ी है ताकि हम इसे यूज कर पाए। एंड देन आ कर, एंड देन आ कर, राइट। तो फ्रेंड्स अब हम पाएंगे कि हम फिर से इन्हीं का यूज करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हर एक पार्ट में इनका यूज होने ही वाला है। तो ताहूं या ती हूं, राइट। एंड देन ती या ते हो, एंड देन यहां पर ते हैं, और फिर हम इसके साथ में आ करता है भी यूज कर लेते हैं, और आ कर ती भी है भी यूज कर लेते हैं, राइट। तो रूल क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, एंड देन द रूल इज द सेम एज, रूल है हमारे पास सब्जेक्ट, ट्रेंड और ट्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा कि हमने पहले कीप्स ऑन किया, फिर हमने बिगिन किया, अब हम यहाँ पे टेंस कर रहे हैं, दैट मीन कीप ऑन, बिगिन एंड देन टेंड। टू इज देयर प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो गाइज आप देखेंगे कि ये रूल भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप छात्र हैं या आप ऑफिस जाते हैं, तो आप ऐसे करते होंगे कि मैं अक्सर स्कूल या ऑफिस के लिए लेट हो जाया करता हूं, राइट। सो अब आप देखें कि ये कितना ज्यादा रेलेवेंट है हमारे डेली लाइफ में, हम कितना ज्यादा इन यूज करते हैं इन सेंटेंसेस का। और मजे की बात है कि हम, क्योंकि हमें रूल नहीं पता होता, तो हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, लाइक हमें अंदर से पता तो होता है कि ये रूल तो नहीं लगेगा, लेकिन हम उसे यूज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास मजबूरी है कि हमें एग्जैक्टली रूल नहीं पता था अब तक, लेकिन फ्रेंड्स अब हमें पता लग गया है। सो स्टार्ट शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एंड जो भी जिसकी भी आप केयर करते हैं, आपको लगता है कि मुझे उसे बताना चाहिए।
तो फ्रेंड्स अभी हम देखना है, आ गया आ करता हूं, जैसे आ करके हमें पता लग गया कि हमें ये रूल लगाना है, और वो क्या है, वर्ब है लेट हो जाना, राइट। या फिर मैं सिंपली कहूं कि सिर्फ और सिर्फ मैं हो जाने की बात कर लेता हूं, जैसे हमने पिछले वाले टेंस में पढ़ा था, हो, राइट। तो अब क्या है कि यहां पर वर्ब से हम पूछ लेते हैं कौन लेट होता है। सो आंसर इज मैं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ आता है टेन, आई टेन के बाद है टू, आई टेन टू। द वर्ब इज होना, दैट इज गेट। वर्ब इज लेट, सॉरी नॉट वर्ब बट गेट इज लेट, तो गेट लेट, आई टेन टू गेट लेट। अब किसके लिए, ऑफिस के लिए, फॉर ऑफिस। अगर मैं अक्सर डेली लगा लेता तब भी यहाँ पे डेली आता है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर है फिलहाल ऑफ्टन, तो मैं यहाँ पर ऑफन लिख देता हूं। सो आई टेंड टू गेट लेट फॉर ऑफिस, ऑफन, या ऑफन के अगर मैं शुरू में लगाता हूं यहाँ पर लगा सकता हूं, तो फिर मुझे यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, ऑफ्टन आई टेंड टू गेट लेट फॉर ऑफिस, राइट। तो अब आप देख लीजिए कि अगर आप शुरू में लगाते हैं तो फिर आपको कोमा लगाना पड़ेगा, लास्ट में लगाते हैं तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज द फुल स्टॉप। अब आप फ्रेंड्स इसे नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, अगर आप इसे, जैसे कि नहीं हुआ करता, मैं किसी भी बात में जल्दी गुस्सा नहीं हुआ करता, मैं बुरा नहीं माना करता। तो फ्रेंड्स जो आपको टेंड टू दिखा रहा है, दैट मीन्स ये आपकी अंदर की एक आदत को दिखा रहा है। टेंड टू मतलब आपकी आदत, और हमने पास्ट की आदत को पढ़ा है, लेकिन कभी हमने क्या प्रेजेंट की आदत को पढ़ा है, तो प्रेजेंट में हम टेंड टू यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे नेगेटिव में लेकर आऊं, तो इसका मेरा नेगेटिव का क्या रूल होने वाला है, तो द नेगेटिव रूल विल बी subject do or does and then not tend to present form the verb and object, just like मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं हुआ करता, राइट। एक पिछला सेंटेंस मैंने आपको बताया था, सो आई डू नॉट टेंड टू गेट एंग्री ऑन ट्रिवियल इश्यूज, राइट, इजीली, ऐसे कह सकते हैं आप, राइट। तो इंटरगेटिव का रूल लिख देता हूं मैं, आपका इंटरगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड। आप यहाँ पे नेवर का यूज भी यूज कर सकते हैं, नेवर में आएगा कि सब्जेक्ट नेवर टेंड और टेंड्स टू प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो आप इसे यहाँ पर भी ऐसे यूज कर सकते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि आप इनका सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, डू कमेंट पे, फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको इसके सेंटेंस आपको बनाकर आपके पास जरूर भेजूंगा, राइट। सो इंटरगेटिव में है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, देन अगेन हमारी हेल्पिंग वही डू डज रहने वाली है, तो डू डज एंड देन सब्जेक्ट, देन टेंड, ओनली टेंड टू प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। सो क्या आप लेट हो जाया करते हैं, सो डू यू टेंड टू गेट लेट, राइट। क्या आप जल्दी बुरा मान जाया करते हैं, सो डू यू टेंड टू गेट एंग्री और माइंड द थिंग्स सो इजीली। और फिर इंटरगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, ये है इंटरगेटिव नेगेटिव का, राइट। क्वेश्चन वर्ड डू और डज, subject not tend to present form the verb and object, right। तो फ्रेंड्स आपके पास ये 4-5 रूल हैं, आप यहाँ पे who से भी यूज कर सकते हैं कि who gets who tends to get late, है ना। आप यहाँ पे who का भी यूज कर सकते हैं जब वो, अगर हम इसको कर ही रहे हैं तो। यहाँ पे ये थोड़ा एक्सेप्शन है इसका, इसलिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, सॉरी। तो दैट इज हु only tends to and then present form the verb and object, right। so friends तो अब हम अपने इस आज की इस क्लास के अंत तक पहुंच चुके हैं। आई होप अब तक आपने एंजॉय किया होगा, आपने जरूर, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपके लाइफ में कुछ तो वैल्यू एडिड हुआ होगा आज। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, आपको ये वीडियो कैसी लगी।
फ्रेंड्स, आपके वर्ड्स, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएं, कुछ ऐसी जानकारी जो अब तक आपने शायद नहीं पढ़ी है, जो आपके लाइफ को और बेहतर बनाए। सो आई होप कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो करना ना भूलिएगा। सो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसा जरूर करेंगे, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।